क का प्रयोग कंगाली में आटा गीला मतलब विपत्ति पर विपत्ति आना। अभी कुछ दिन पहले लड़की की शादी में खर्च हुआ और अब पिताजी बीमार पड़ गए। सच ही कहा गया है कि कंगाली में आटा गीला होता है। कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। मतलब जो कुछ मिले उसी पर संतुष्ट रहना। मनुष्य की स्थिति समान नहीं रहती। पंडित जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के हैं। उनका कथन है कि मनुष्य को हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना वाली स्थिति मनुष्य के सामने आती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मतलब दो असमान व्यक्तियों की तुलना। कहने को तो धर्मेंद्र और उमेश दोनों सगे भाई हैं, लेकिन उनके व्यवहार में इतना अंतर है कि उनके व्यवहार की तुलना नहीं हो सकती। धर्मेंद्र सद्विचार वाला धार्मिक व्यक्ति है, जबकि उमेश नालायक एवं नास्तिक है। ऐसे में धर्मेंद्र की तुलना उमेश से कहना कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहावत चरितार्थ करती है। कहे पर धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। कहने से काम ना करना। जो व्यक्ति किसी काम को हमेशा से करता आया हो, वह कहने पर उस काम को नहीं करता, तो यही कहना पड़ता है कि कहे पर धोबी गधे पर नहीं चढ़ता है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कांट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। मतलब कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। यदि सत्तारूढ़ दल के नेता यह समझते हैं कि वे झूठे वादों द्वारा जनता को बार बार गुमराह कर सकते हैं, तो यह उनकी भूल है, क्योंकि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। मतलब काम सब चाहते हैं। व्याख्या कहाँ गया। टियारा भाई सभी प्रकार के सूट की सिलाई बढ़िया करते हैं, इसलिए सब उनसे काम करवाते हैं। उनका काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। किस वित्ते पर तंता पानी, यानी बिना बल कोई काम करना। आपको अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, फिर भी खुदाई का कार्य शुरू किए। किस वित्ते पर तंता पानी। कूद कूद मछली बगुले को खाए, यानी बिल्कुल विपरीत काम होना। श्यामलाल जैसे हष्टपुष्ट व्यक्ति की जीवन लाल जैसे दुबले व्यक्ति से मार खाना कूद कूद मछली बगुला को खाए वाली बात हो गई। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरी संगत में कलंक लगना। बाबूलाल जैसे चरित्रहीन व्यक्ति के साथ रहकर तो एक दिन बदनामी होनी ही थी, क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, यानी अधिक धन चिंता का कारण होता है। दृढ़ शासन के अंतर्गत यंत्र तंत्र छापे मारकर आवश्यक वस्तुओं के भंडारणों को जब सरकार अपने अधिकार में ले लेती है, उस समय कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे वाली कहावत चरितार्थ होती है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, यानी अंध अनुकरण करने पर हानि उठाना। जो भारतीय अपनी परंपराओं को भूलकर विदेशी संस्कृति का अंधाधुंधकरण कर रहे हैं, उनके संबंध में कौवा चला हंस की चाल उक्ति चरितार्थ होती है। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, यानी अपनी चिंता ना करके दूसरों की चिंता करना। गिरधर मालवीय का हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए परेशान रहना एवं नुक्ता करना। गिरधर मालवीय को हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए परेशान रहना एवं नुक्ता चीनी करते रहना मुझे वैसा ही लगता है जैसे काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से।
कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी प्राय स्थिति में उलटफेर हुआ करता है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर वाली कहावत ठीक बैठती है, क्योंकि सामान्यतः अनाड़ी सत्तारूढ़ दल विरोधी दल बन जाता है और विरोधी दल के हाथ में सत्ता आ जाती है। क्या काबुल में गधे नहीं होते? यानी मूर्ख सब जगह मिलते हैं। काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ भी आखिर गधे तो होते ही हैं। बंगाल में एक से एक देशभक्त उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मीर जाफ़र जैसे कुछ लोग भी मिल जाते हैं, तो कहना पड़ता है कि क्या काबुल में गधे नहीं होते? का वर्षा बरखा जब कृषि सुखाने, यानी अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। समय पर डॉक्टर ना बुलवा सके, उसके मरने के बाद डॉक्टर के आने का क्या फ़ायदा? का वर्षा जब कृषि सुखाने। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरक्षर डैश अनपढ़ मनुष्य। किशोरी लाल के लिए वेद उपनिषद काला अक्षर भैंस बराबर है। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते, यानी महापुरुष नीच मनुष्यों की बातों का बुरा नहीं मानते। हमारे ऊपर अपनी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। के हंसा मोती चुगे, के भौंका रह जाए। प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। धर्म कुमार कभी भी इस प्रकार का घृणित कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वह तो खुद ही कहता है कि के हंसा मोती चुगे, के भूखा रह जाए। काले के आगे दिया नहीं जलता, बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलता। विश्वनाथ आनंद की चाल के आगे किसी भी शतरंज खिलाड़ी की नहीं चलती, क्योंकि काले के आगे दिया नहीं जलता। ककड़ी के चोर को कटारी से मारना ऑब्लिक ककड़ी चोर को फांसी देना, यानी छोटे से कसूर के लिए कठिन दंड उचित नहीं है। बच्चों की आपसी लड़ाई में प्रधानाचार्य ने प्रकाश को विद्यालय से निकालकर उचित नहीं किया, क्योंकि ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं मारा जाता। कचहरी का दरवाज़ा खुला है, मतलब न्याय के लिए न्यायालय में जाना। यदि आप अपने को बचाना चाहते हो तो न्यायालय की शरण लीजिए, कचहरी का दरवाज़ा खुला है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, यानी छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में फंसना। अभी अभी बेचारा बीमारी से उठा था कि सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसला और टांग की हड्डी टूट गई। कड़ाही से गिरे चूल्हे में पड़ा वाला हो गया। कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, मतलब मरने वाला है। कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, पर उसका धन का लोभ अभी तक नहीं गया। कभी के दिन बड़े, कभी के रात ऑब्लिक कभी दिन बड़े, कभी रात बड़ी। सब दिन एक जैसे नहीं होते, सदा एक सी स्थिति नहीं रहती। कारोबार में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, वैसे भी जीवन में कभी दिन बड़े, कभी रात बड़ी होना स्वाभाविक है। कमरी ओढ़ने से कोई फ़कीर नहीं होता। ऊपरी दिखावा से दोष नहीं छिपते। ढोंगी व्यक्ति कितना भी अपना वेश और रूप बदले, लेकिन उसकी असलियत छिप नहीं पाती। इसलिए कहावत है, कमरी ओढ़ने से कोई फ़कीर नहीं होता। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, यानी सोच विचार कर बात करनी चाहिए। सभा मंच से मंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, यानी दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। भाग्यहीन के हर काम में रोड़ा अटकता है, उसे अपने हर काम में विघ्न या बाधा से दो चार होना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। कर ले सो काम, भज ले सो राम। काम और पूजा में आना कानी ठीक नहीं।
अपने पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए यह जो पूजा पाठ के लिए समय निकाल लेते हैं वह प्रशंसनीय है, क्योंकि कर ले सो काम, भज ले सो राम। कर सेवा खा मेवा, यानी सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। पप्पू ने अपने बूढ़े नाना की खूब सेवा की और उनके मरने पर पप्पू को कर सेवा खा मेवा वाला लाभ उनकी संपत्ति पाकर मिला। करे कोई भरे कोई, यानी दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे। राम प्रकाश ने शिवम की कलम चुराई, लेकिन पकड़ा निर्दोष शिव प्रकाश गया। यह तो करे कोई भरे कोई वाली बात है। करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछ वाला, ऑब्लिक करे दाढ़ी भरे मूछ वाला, यानी किसी बड़े की गलती के लिए छोटे को दोषी ठहराना। मंत्री जी सड़क की सारी धनराशि पूरी डकार गए और बाद में फंसे अधिकारीगण। यहाँ करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछों वाला कहावत चरितार्थ हुई। कल किसने देखा है, यानी भविष्य कौन जानता है। भविष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, लेकिन इतना भी सचेत नहीं रहना चाहिए कि वर्तमान की परवाह ही ना करें। कहावत भी है कि कल किसने देखा है। कलाल की दुकान पर पानी पियो कलाल की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक होता है। खराब यानी खराब और बुरे आचरण वालों की संपत्ति का असर पड़ता है। आवारे और जुआड़ी के साथ रहोगे तो आप पर भी आरोप लगेगा ही, क्योंकि कलाल की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक होता है। कहाँ राम राम कहाँ टाएं टाएं, यानी अच्छी चीज़ से किसी निम्न कोटि की वस्तु की तुलना नहीं हो सकती। महान कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलना आज के कवियों से करना कहाँ राम राम कहाँ टाएं टाएं के समान है। कहीं गधा भी घोड़ा बन सकता है, बुरा व्यक्ति कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। यदि अंगुलीमाल और वाल्मीकि को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, कारण कहीं गधा भी घोड़ा बन सकता है। कहे खेत की सुने खलिहान की, यानी कुछ का कुछ सुनना। आपसे हमने ककड़ी लाने को कहा था, आप सिकड़ी क्यों उठा लाए। आपने तो कहे खेत की सुने खलिहान की वाली कहावत चरितार्थ कर दी। कागज की नाव नहीं चलती, यानी गलत काम बुरे दिन नहीं चलता। विनोद जी घूसखोरी कागज की नाव की तरह अधिक दिन नहीं चलती। कान में तेल डाले बैठे हैं, यानी कुछ सुनने को तैयार नहीं। लड़की की शादी के बारे में तो आप कान में तेल डालकर बैठ गए हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, यानी काम के लिए निकम्मा, भोजन के लिए हमेशा तैयार। लल्लू जी का लड़का भोंदू निहायत ही निकम्मा एवं आलसी है, जो कुएं की जगत पर बैठकर दिन भर ताश खेलता रहता है। ऐसे ही लोगों को काम का न काज का, दुश्मन अनाज का कहते हैं। काम को काम सिखाता है, काम करने से अनुभव प्राप्त होता है। अभी कुछ दिन तक इसी तरह काम पर लगे रहिए, क्योंकि काम को काम सिखाता है। कहानी के ब्याह में 100 जोखिम, यानी एक कमी होने पर लोग अनेक कमियां निकालते हैं। यदि किसी का एक दोष उजागर हो जाए तो लोग 2-4 और दोष लगा देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि कहानी के ब्याह में 100 जोखिम। किस खेत का बथुआ है, किस खेत की मूली है, यानी नगण्य है। कानूनी दाव पेंच में वह मुझसे हमेशा 19 रहेगा। मेरे सामने वह किस खेत का बथुआ है, किस खेत की मूली है। किसका घर जले कोई तापे, यानी किसी के दुख में किसी का खुश होना। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने पर रेल की बोगियों में दबे कुचले यात्रियों की मदद के लिए चीख पुकार सुनकर पास के गांव के लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंच तो गए, लेकिन विडंबना यह कि राहत कार्य में लगने के बजाय लोग असहायों के कीमती सामान ढूंढ कर लूटने लग गए। ऐसे में ही कहा जाता है कि किसी का घर जले कोई तापे। कुएं की मिट्टी
कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, यानी जहाँ से मिला हो वहीं लगाना। सेठ राम कृपाल ने जनरल स्टोर के लाभ वाले पैसे को अधिक लाभ के लिए दोबारा फिर उसी दुकान में लगाकर कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है कहावत को चरितार्थ कर दिया। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे, यानी जब रक्षक की चोर डाकुओं से साँठ-गाँठ हो जाए तो फिर क्या चारा। थाने में तैनात सिपाही ही जब अवांछनीय तत्वों से मिलकर चोरी, राहजनी आदि अपने क्षेत्र में करवाने लगे तो यही कहा जाएगा, कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन देगा। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, यानी सभी को सफाई पसंद होना चाहिए। पता नहीं किस तरह से आप गंदगी फैलाकर यहाँ बैठे हैं। जहाँ भी बैठता है कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। कुत्ते की दुम 12 बरसी नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, यानी लाख प्रयत्न पर भी दुष्ट अपना दुष्टता नहीं छोड़ता है। 3 साल जेल में रहने के बाद भी लालमणि ने चोरी करना नहीं छोड़ा। उसका हाल कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी के समान है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों को एकत्र करके कुछ बनाना। संविदा सरकारों का निर्माण विभिन्न पार्टियों ने तालमेल करके किया था। उनकी हालत कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जैसी थी। कुत्ते को घी नहीं पचता, यानी निम्न कोटि का व्यक्ति उच्च पद पाकर घमंड करने लगता है। दीपू को जब से लोग अध्यक्ष बना दिए हैं वह किसी को कुछ नहीं समझता है। उसका हाल अब कुत्ते को घी नहीं पचता के समान है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी अपने वस्तु को सभी सराहते हैं। प्रधानाचार्य जी अपने ही कॉलेज की टीम की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि कुम्हार अपने ही घड़े को सराहता है। कोयल होए न उजली 100 मन साबुन लाई लगाई, यानी कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। बेकार में आप उस चरित्रहीन लड़के को सुधारने की सोच रहे हैं। उसको आप कितना भी समझाएंगे लेकिन वह नहीं सुधरेगा। कारण कोयल होए न उजली 100 मन साबुन लाई, कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर, यानी सामर्थ्य न होने पर भी कोई काम करना। हालांकि गंगा पांडे की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने पुत्र के विवाह उपरांत बहुभोज आयोजित कर सकते, लेकिन समाज में झूठी शान दिखाने के लिए खेत बेचकर उनका आडंबर के साथ बहुभोज आयोजित करना कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर वाली कहावत चरितार्थ करती है। कौन कहे राजा जी नंगे हैं, बड़े लोगों के दुर्गुण को कौन कह सकता है, यानी बड़े लोगों के दुर्गुण को कौन कह सकता है। मंत्री जी को कौन कहे कि उन्होंने सड़क निर्माण की धनराशि डका ली है। कौन कहे राजा जी नंगे हैं वाली स्थिति है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यानी तुच्छ वस्तु या व्यक्ति से बड़ा काम नहीं हो सकता। शिवदयाल जैसे लापरवाह व्यक्ति से बिल संशोधन करवाने की आशा करना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा जैसा है। कर बहिया बल अपनी छोड़ पराई आस, अपनी ही शक्ति का विश्वास करना, दूसरों पर आशा न रखना। लोगों के लाख उकसावे पर भी उसने मुकदमा नहीं किया क्योंकि वह भली भांति जानता था कि कर बहिया बल अपनी छोड़ पराई आस। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, यानी उल्टी बात कहना जब कोई व्यक्ति उल्टी बात कहता है तो यह कहावत कही जाती है।
श्यामदास को मेहनती और ईमानदार बताकर तुम कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी वाली कहावत कह रहे हो। कोऊ नृप होए हमें का हानि, यानी किसी को पद या अधिकार मिलने से हम पर कोई प्रभाव नहीं होना। मुख्यमंत्री जो भी बने हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कोऊ नृप होए हमें का हानि। करत करत अभ्यास के जड़म मति होत सुजान, यानी सतत प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है। क्रिकेट के कोच ने मुझे निरंतर अभ्यास करते रहने की सलाह देते हुए कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसके बाद ख का प्रयोग। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी देखा देखी काम करना। उमेश का भाई कामचोर है, अतः उसका छोटा भाई भी उसकी देखा देखी कामचोर बनता जा रहा है। सच ही तो है, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। खग जाने खग की भाषा, यानी जो जिस संगति में रहता है वह उसका पूरा भेद ही जानता है। अपराधी अपराधी की प्रवृत्ति जानते हैं, ठीक ही कहा है। खग जाने खग की ही भाषा। खरी खरी मजूरी चोखा काम, यानी नगद और उचित पारिश्रमिक देने से काम अच्छा होता है। कभी भी मालिक को अपने नौकर से वाद विवाद नहीं कहना चाहिए। समय पर वेतन देकर डट कर काम करवाना ही खरी मजूरी चोखा काम है। खूंट के बल बछड़ा कूदे, यानी दूसरे के बल पर काम करना। पाकिस्तान भारत का क्या सामना करेगा, वह तो अमेरिका के बल पर कूदता है। पाकिस्तान पर खूंटे के बल बछड़ा कूदे वाली कहावत चरितार्थ होती है। खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। अनुपयोगी वस्तु भी किसी समय काम आती है। बुरी से बुरी वस्तु भी कभी बड़ा काम देती है। कहावत है, खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। जिस गोपाल को पूरा गांव कमज़ोर एवं बेवकूफ़ समझता था, उसी ने गांव वालों को सबसे पहले नहर में आई हुई दरार को बताकर तथा गांव के लोगों के साथ उसे रोककर गांव को डूबने से बचा लिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। रात दिन परिश्रम करने के बाद मनवांछित फल ना मिलने पर वह बोला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी क्रोधावेश में अटपटा कार्य करना। जब चुनाव में नेताजी हार गए तो अफसरों को दोष देने लगे, जिससे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हुई। खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा, यानी निरपराधी को दंडित करना। पुलिस अधिकारी यह जानता था कि रामदास निर्दोष है, किंतु उसके विपक्षी द्वारा लंबी रकम पाकर खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा को उसने सच कर दिखाया। खाने के दांत और दिखाने की ओर, यानी बाहर भीतर में बहुत अंतर होना। समाज के सफ़ेदपोश लोगों का हाथी की तरह खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं, जिससे लोग उनके काले कारनामे न जान पाएं। ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, यानी केवल कल्पना से ही काम पूरा नहीं होता है। दिन भर सेक चिल्ली की तरह हवाई किले बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है कर्मठ होकर काम करने से। खाई खोद और को ताको कूप तैयार, यानी दूसरों का बुरा चाहने वालों का खुद बुरा होता है। दीनदयाल जी की पत्नी अपनी बहू को कम दहेज लाने के लिए कष्ट एवं ताने दिया करती हैं, और वह बेचारी चुपचाप गाय की भांति सहती है। अभी कल की ही बात है, उनकी खुद की लड़की शीला, जिसकी शादी उन्होंने इसी वर्ष की थी, अपने ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित होकर वापस अपने घर भेज दी गई है। उनकी स्थिति ऐसी है कि खाई खोद और को ताको कूप तैयार। खाक डाले चांदी नहीं छिपता, यानी अच्छे व्यक्ति की निंदा से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। भ्रष्ट कर्मचारियों के लाख चाहने पर भी ईमानदार अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि खाक डाले चांद नहीं छिपता। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे, यानी बेकार आदमी उल्टे सीधे काम करता रहता है।
रमेश के पास दूसरा कोई काम तो है नहीं, जब देखो तब अपनी घड़ी खोले बैठा रहता है। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, यानी ईश्वर का दंड चुपचाप काम के अनुसार मिल जाता है। गजानन बाबू के कुकर्मों का ही फल है कि 45 वर्ष की अल्प आयु में उन्हें फालिज मार गया, जिसके कारण वे शैय्या पर पड़े रहते हैं। सच ही कहा है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं। खुदा गंजे को नाखून न दे, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। यानी नासमझ अधिकारी पाकर अपनी ही हानि कर बैठा। नासमझ अधिकार पाकर अपनी ही हानि कर बैठता है। विधायक जी मंत्री पद मिलते ही घोटाला करने लगे, इसलिए जल्दी ही हटा दिए गए। सच ही कहा गया है कि खुदा गंजे को नाखून न दे। खुशामद से ही आमद है, यानी खुशामद में ही तरक्की है। आजकल अर्दली और चपरासी से लेकिन ऑफिस के बाबू लोग तक अपने अधिकारियों की खुशामद में दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि खुशामद से ही आमद है। खेती खसम लेती है, कोई काम स्वयं करना ठीक रहता है। पैसे का लेन देन आपको अपने ही पास रखना चाहिए, क्योंकि खेती खसम लेती है। खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का, किसी अन्य का लाभ दूसरे को। कारखाने से कमीशन तो सचिव निकालने पर लाभ मंत्री जी को मिला, मतलब खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। ग का प्रयोग है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अवसरवादिता, यानी अवसरवादिता। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके सामने जो व्यक्ति आता है उसी की प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहा जाता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गाय को अपनी सींग भारी नहीं होती, लगती। अपने कुटुंबी किसी को कष्टदायक नहीं जान पड़ते। आपके सपरिवार आ जाने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गाय को अपनी सींग भारी नहीं होती या लगती। गेहूं के साथ घून भी पिसता है, बुरे वक्त के साथ नेक भी बर्बाद या बदनाम होता है। कुख्यात बदमाश हीरा यादव के साथ उठने बैठने के कारण पुलिस मोहन को भी पकड़ ले गई, क्योंकि गेहूं के साथ घून भी पिसता है। गुड़ ना दे तो गुड़ की बात तो करें, यानी किसी को कुछ ना दे तो मीठी बात तो करें। राजेश का दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता है, न जाने उसे किस बात का घमंड है जो वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। सच ही कहा गया है कि गुड़ ना दे तो गुड़ की बात तो करें। गए रोजा छोड़ाने नमाज गले पड़ी, यानी सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख को पीछे पड़ जाना। वह अपने उच्चाधिकारियों के यहाँ रात की ड्यूटी से मुक्ति की प्रार्थना करने गया था, लेकिन कुछ सिपाहियों की छुट्टी पर होने के कारण उस पर रात और दिन दोनों की जिम्मेदारी डाल दी गई। गए थे राजा छोड़ाने नमाज गले पड़ी। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे काम को करने में हिचक होना। स्वामी जी प्याज नहीं खाते, परंतु प्याज की बनी पकौड़ियाँ खा लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। गंजेड़ी यार किसके दम लगाया खिसके, यानी स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ के लिए साथ होता है, स्वार्थ सिद्ध होते ही वह मुंह फेर लेता है। विपिन ने तो विद्यालय में प्रवेश हो जाने के बाद से ही इधर आना छोड़ दिया। गंजेड़ी यार किसके दम लगाया खिसके। गवार गन्ना ना दे भेली दे, यानी गवार सिधाई से कम मूल्य की वस्तु
गवाह सिधाई से कम मूल्य की वस्तु न देकर अधिक मूल्य की वस्तु दे देता है। गवाह दुकानदार ने 2 रुपये का आम मांगने पर देने से मना कर दिया, लेकिन 2 रुपये का अमावट मांगने पर 10 रुपये के आम का बना अमावट देकर अपनी मूर्खता दर्शाकर गवार गन्ना न दे भेली दे वाली कहावत चरितार्थ कर दी। गई मूंगने पूत खो आई भतार, यानी थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान। छात्रवृत्ति के पैसे में छात्रों से कमीशन लेने के कारण कार्यालय के लिपिक को निलंबित कर दिया गया। यह तो वही बात हुई कि गई मांगने पूत खो आई भतार। गरीब की जोरू सबकी भौजाई ऑब्लिक भाभी, कमजोर से सब लाभ उठाते हैं। त्रिभुवन नाथ की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह सबकी अच्छी बुरी सुनता है और सब उसका शोषण करते, क्योंकि कहावत है गरीब की जोरू सबकी भौजाई हुआ करती हैं। गरीब ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, यानी निर्धन का भाग्य बुरा होता है। पूरे महीने मजदूरी करने के बाद जब पैसा मिलने का समय आया तो ठेकेदार गरीबों का पैसा हड़प कर भाग गया। मजदूरों को ना तो पैसा मिला और ना ही उन्हें काम पर रखा गया। उनका हाल गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए जैसा हो गया। गुड़ दिए मरे जो जहर क्यों दे, यानी प्रेम से काम निकल सके तो सख्ती नहीं करनी चाहिए। यदि आप हमारा काम कर देंगे तो अधिकारी से कहने की क्या ज़रूरत है। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दें। गोद में बैठाकर आँख में उंगली ऑब्लिक गोदी में बैठाकर दाढ़ी नोचना, यानी भलाई के बदले बुराई। जटाशंकर जी के घर में किराए पर रहने वाले कतघन विश्वविद्यालय के छात्र ने उन्हीं की बेटी के साथ भागकर गोद में बैठकर आँख में उंगली वाली कहावत सच कर दी। गागर में अनाज गंवार का राजा, मूर्ख थोड़े से इतरा जाते हैं। मनोहर श्याम ने जितेंद्र मोहन से कहा, पचाकर खाना सीखो। 2 पैसा क्या कमा लिया कि दुनिया ही भूल गए। सच ही कहा गया है, गागर में अनाज गंवार का राजा। गोद में लड़का ऑब्लिक छोरा, शहर में ढिंढोरा। वस्तु पास में हो लेकिन उसकी तलाश दूर तक हो। नालंदा सामान्य ज्ञान की पुस्तक में शहर भर ढूंढ आया, नहीं मिली। अंत में मिली तो पड़ोस की किताब की दुकान में। इसी को कहते हैं गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा। गुरु कीजे जाना, पानी पीजे छान, यानी जांच पड़ताल का कोई काम करना। देखो जल्दबाजी में कोई काम ना कर बैठना। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है। गुरु कीजे जान, पानी पीजे छान। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु से चेले का बढ़ जाना। मोहन के चेले को कुत्सी में आगे बढ़ते देख लोगों ने कहा, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। गाछ ऑब्लिक पेड़ पे कटहल, ओठ में तेल, यानी काम होने के पहले ही फल की इच्छा। ख्याली पुलाव पकाना। गलत पढ़ दे रहे ना तो सेंटेंस को फिर से पढ़ देना। गाछ ऑब्लिक पेड़ पे कटहल, ओठ में तेल, यानी काम होने के पहले ही फल की इच्छा या ख्याली पुलाव पकाना। विक्रम काम पूर्ण होने के पहले ही उसके आगे की सोचने लगता है। उसका तो वही हाल है कि गाछ पे कटहल, ओठ में तेल। गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त, यानी जिसका काम वह देर करे, दूसरा फुर्ती दिखाए। काम तुम्हारा है और मैं यहाँ आकर इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यह तो वही कहावत हो गई कि गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त। घ है
घ का प्रयोग घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी घर का मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। ऑब्लिक अपने लोगों का आदर न करके दूसरों को श्रद्धास्पद समझना। मेरे पड़ोसी ज्योतिषाचार्य जी से बाहरी लोग परामर्श लेने दूर दूर से आते हैं, परंतु घर के लोग उन्हें मुहूर्त तिथि व्रत की जानकारी आदि मंदिर के पुजारी से पूछने जाते हैं। सच ही है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर का भेदी लंका ढावे, यानी आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। इतिहास गवाह है कि जब भारत गुलाम हुआ जब भारत गुलाम हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई जयचंद या मीर जाफर रहा, क्योंकि घर का भेदी लंका ढावे। घर खीर तो बाहर भी खीर, यानी धनवान की इज्जत सब जगह करते हैं। संपन्नता में सर्वत्र प्रतिष्ठा मिलती है। इसमें वास्तविकता है कि पेट भरा रहने पर ही लोग खाने को पूछते हैं, वही यदि पेट खाली हो तो बाहर भी ऐसा होता है कि लोग खाने को नहीं पूछते। इसी पर कहावत है, घर खीर तो बाहर भी खीर। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, यानी घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। मतलब धंधे में रियायत श्रेयस्कर नहीं। जो जिस वस्तु का व्यापार करता है उसमें लाभ ना ले तो खर्चा कैसा चले। जो जिस वस्तु का व्यापार करता है उसमें लाभ ना ले तो उसका खर्चा कैसे चले। इसलिए कहा गया कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। घड़ी में तौला घड़ी में मासा, ऑब्लिक पल में तौला पल में मासा, यानी अव्यवस्थित क्षणभंगुर स्वभाव का व्यक्ति। आपका मन चंचल है क्या लिखा है, आपका मन चंचल है, आप कभी आगरा जाने की बात करते हैं तो कभी वाराणसी। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपका मन तो घड़ी में तौला घड़ी में मासा है। घर आए नाग न पूजिए बाबी पूजन जाए, यानी सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। घर के बगल में दारागंज का घाट है, जहां आप सभी गंगा स्नान करने नहीं गए, लेकिन संगवेरपुर जाकर आपका श्रावण महीने में गंगा स्नान। घर आए नाग न पूजिए बाबी पूजन जाए वाली उक्ति का चरितार्थ करता है। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, समय पर काम ना हुआ तो उसका होना ना होना बराबर। लेखक की पत्नी मरी पड़ी थी, लेखक कफन तक नहीं दे सका था अपनी पत्नी को। जब वह अपने प्रकाशक से कुछ रुपए की याचना करने लगा तब प्रकाशक ने कल आने के लिए कहा। कल का रुपया किस काम आता, घड़ी के घर जले, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। कल का रुपया किस काम आता, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, यानी घर आने वाले का आदर सत्कार करना चाहिए। आपको उसे इस तरह से धुतकारना नहीं चाहिए था, क्योंकि घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते। घर की खांड किरकिरी लगे पड़ोसी का गुड़ मीठा, अपनी चीज़ बुरी लगना दूसरे की अच्छी। शिव शंकर शर्मा जी हमेशा अपनी पत्नी से पड़ोसी की बड़ाई करते नहीं थकते। शर्मा जी की पत्नी एक दिन कूंढ कर बोली, सभी मर्दों का एक सा हाल है, घर की खाड़ खिरखिरी लगे पड़ोसी का गुड़ मीठा। घर पर घोड़ा न खास मोल, यानी घर में वस्तु का होना, मंडी में उसे खरीदना। इस बार इतना अरहर पैदा हुई है कि आप दाल खरीद कर वहीं हाल कर दिए हैं कि घर पर घोड़ा न खास मोल। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यानी योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़ कर बातें करना। यद्यपि भारत स्वयं अभाव की स्थिति में है, तथापि वह पड़ोसी देशों की आर्थिक सहायता को तत्पर है। फिर भी भारत के लिए यह नहीं कहा
नहीं कहा जा सकता कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, क्योंकि भारत के पास प्रचुर साधन है जिनका सदुपयोग करके भारत खुद भी आत्मनिर्भर हो सकता है तथा पड़ोसियों की भी सहायता कर सकता है। घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा, यानी विषम परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। समय को बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। आदमी वही है जो आड़े वक्त में बुद्धि से समय बिताए। कहावत भी है, घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा। घर की मुर्गी साग ऑब्लिक दाल बराबर, यानी अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना। डॉक्टर अमर्त्य सेन को जब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो उन्हें भारतीय मूल का कहा जाने लगा। हालांकि कल तक जब वे भारत में थे तो उनका कोई उचित सम्मान नहीं था। उनकी अवस्था घर की मुर्गी साग बराबर के समान थी। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम, यानी काम साधन से हो लेकिन यश करने वाले का हो। चावल मिल से बढ़िया किस्म का चावल खरीद कर आपने जो दिया उसी से उसका गुणगान हो रहा है। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम। घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी मक्खियाँ उड़ाएगा, यानी प्रगति करके व्यक्ति अपनी ही भलाई करता है। मंत्री बनकर स्वरूप जी ने अपने ही सगे संबंधियों को सरकारी नौकरियों में स्थान दिलाकर घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी मक्खियाँ उड़ाएगा वाली कहावत चरितार्थ कर दी। घोड़े को लात, आदमी को बात, यानी दुष्ट से कठोरता और सज्जन से निम्रता का व्यवहार। थानेदार ने मोहल्ले के संप्रभात लोगों को समझाकर लौटा दिया और दंगाइयों को जेल में बंद करके घोड़े को लात, आदमी को बात वाली कहावत चरितार्थ कर दी। घोड़े का घर कितनी दूर, यानी कर्मठ व्यक्ति अपने काम में देरी नहीं लगाता। इतने कम समय में धर्मेंद्र ने परीक्षा की तैयारी करके और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करके घोड़े का घर कितनी दूर वाली कहावत को सिद्ध कर दिया। घायल की गति घायल जाने, यानी कष्ट सहने वाला ही दूसरे के कष्टों को समझ सकता है। धर्म विजय के परिवार को परेशानी में देखकर रविशंकर को अपने दिन याद आ गए और वे उसे तत्काल सहायता करने पहुंच गए। सच ही है, घायल की गति घायल जाने। घर घर देखा एक ही लेखा, यानी सबकी एक ही दशा। आज के स्वार्थी युग में हर परिवार में कलह है। घर घर देखा एक ही लेखा। घर पर फूस नहीं नाम धनपत, यानी निरर्थक नाम। हरि भजन का नाम ही केवल हरि भजन है, हरि के भजन से इनका कोई वास्ता नहीं। घर पर फूस नहीं नाम धनपत वाली कहावत यहाँ चरितार्थ है। घर में दिया जलाकर मस्जिद में दिया जलाना, पहले स्वार्थ और तब परमार्थ। यह तो जग की रीति है, पहले स्वार्थ और तब परमार्थ। कहावत भी है, घर में दिया जलाकर मस्जिद में दिया जलाया जाता है। घर की लड्डू टेढ़ा भी भला, अच्छी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। रोहित के यहाँ काने लड़के का जन्म हुआ है, फिर भी वह खुश है क्योंकि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, यानी वस्तु का स्वयं के प्रयोग में लाना। अन्नपूर्णा सोसाइटी के सदस्य घुमा फिरा के अपने ही परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ तो वही कहावत हुई कि घी कहाँ गिरा खिचड़ी में। च का प्रयोग चांद को भी ग्रहण है। चांद को भी ग्रहण है, यानी सज्जन व्यक्ति में भी दोष होते हैं, उत्तम चरित्र में भी धब्बा लगता है। महात्मा जी बड़े ही उत्तम चरित्र के हैं, लेकिन कभी कभी भांग खाकर बौरा जाते हैं। चांद को भी ग्रहण लगता है। 4 दिन ऑब्लिक दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सब क्षण भंगुर है, सुख के बाद दुख अवश्यंभावी है। घूस का पैसा कितने दिन साथ देगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। राधे पक्का जुआड़ी है, इसके लिए उसकी कई बार पिटाई भी की जा चुकी है, किंतु चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चिकने मुंह को सब चूमते हैं, यानी सामर्थ्यवान के सब साथी हैं। बड़ों की प्रशंसा सब करते हैं। सेठ धनीराम की इज्जत सभी करते हैं, जैसे चिकने मुंह को सब चूमते हैं। चिकना घड़ा निर्लज्ज व्यक्ति, चिकना घड़ा यानी निर्लज्ज व्यक्ति। पुलिस से कई बार पिटने के बाद भी ब्रज ने चोरी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वह चिकना घड़ा है। चोरी का माल मोरी में, यानी काला धन अधिक समय तक नहीं रहता। जुआड़ी का पैसा इस प्रकार खर्च हो जाता है जैसे चोरी का माल मोरी में। चूहे का बच्चा बिल खोदेगा, यानी जाति स्वभाव नहीं छूटता। जातीय संस्कार जीवन भर रहते हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी पंडित जी का छोटा भाई घाट पर पूजा पाठ करवाता है, क्योंकि चूहे का बच्चा बिल ही खोदेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी सदैव सशंकित रहता है। दोषी के मन में हमेशा खटका लगा रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक स्वभाव वाले शीघ्र ही मित्रता कर लेते हैं। दुष्टों की मित्रता शीघ्र होती है। तुम रामदत्त पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि छली श्यामदत्त और रामदत्त दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। चोरी से कहे चोरी कर, चोर से कहें चोरी कर, साहू से कहें जागते रहो, यानी दो दलों को लड़ाने का प्रयत्न करना। सरपंच जी ने दोनों पक्ष के लोगों को अलग अलग समय पर बुलाकर आपस में भिड़ा दिया और चोर से कहे चोरी कर, साहू से कहे जागते रहो वाली उचित चरितार्थ कर दी। चलती का नाम गाड़ी, गतिशीलता ही जीवन है। प्रभावशील की बात सब मानते हैं, वस्तु को उसकी उपयोगिता से ही मापना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चलती का नाम गाड़ी है कथन को सत्य मानकर प्रचलित व्यवस्था की परीक्षा नहीं करते। चलती को गाड़ी कहें, इस संसार की विपरीत गति है। कबीरदास जी ने कहा है, चलती को गाड़ी कहें चलती को गाड़ी कहें दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस। सेठ करोड़ी मल को कितना भी पैदल क्यों ना चलाना पड़े, लेकिन वे एक भी पैसा खर्च नहीं करते। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चुपड़ी पर दो, यानी सब प्रकार से लाभ। मोहनलाल की आज स्थिति चुपड़ी और दो की है, कारण कि उन्हें सब प्रकार से लाभ हुआ है। एक ही साल में शादी, नौकरी और अब पत्नी का पैर भी भारी होना। चौबे गए छब्बे बनने, दुबे ही रह गए। चौबे गए छब्बे बनने, दुबे ही रह गए। लाभ के स्थान पर हानि होना। अमरनाथ चले थे अभिनेता बनने, लेकिन मुंबई की खाक छानकर घर पर मजदूरी करने लौट आए। चौबे गए छब्बे बनने, दुबे ही रह गए। चट मंगनी पट ब्याह, यानी शीघ्रता से प्रस्तावित कार्य का संपन्न हो जाना। पिताजी की बीमारी की वजह से मोहन को बेटे की शादी में तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। बस चट मंगनी पट ब्याह हुआ। चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे, यानी कुछ प्रयत्न से ही सफलता मिलेगी, कुछ प्रयत्नों से ही फल मिलेगा। गुरु जी के पढ़ाए पाठों को पढ़ोगे तभी परीक्षा उत्तीर्ण कर पाओगे। कहावत है, चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे। चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान भला करेंगे, यानी दूसरों के चढ़ाने या बहकाने में विपत्ति में पड़ना। साथियों के कहने पर संदीप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहा था और पकड़ा गया। साथियों ने उसे उकसाकर चढ़ा दिया था। चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान भला करेंगे। चने के साथ कहीं घून न पिस जाए, यानी दोषी के साथ कहीं निर्दोष न पिस जाए। पुलिस वाले मुठभेड़ में मारने के लिए असामाजिक तत्व निर्मल को ढूंढ रहे थे और ये भी डर रहे थे कि चने के साथ कहीं घून भी ना पिस जाए।
चमगादड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम भी लटको। चमगादड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटकें तुम भी लटको। यानी गरीब आवभगत में असमर्थ होता है। गरीब आवभगत में असमर्थ होता है। हम नहीं समझते कि चिरौंजी लाल इस महंगाई में बारातियों का उचित स्वागत कर पाएंगे। उनका हाल तो चमगादड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटकें तुम भी लटको के समान है। चमार चमड़े का यार यानी स्वार्थी व्यक्ति। आज के स्वार्थी युग में सभी लोग चमार चमड़े का यार के समान हो गए हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी तुच्छ तथा अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। वकील ने कहा है कि सुधीर के 400 रुपये में मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चिकना मुंह पेट खाली, देखने में अच्छा भला लेकिन भीतर से दुखी। उनको देखने में ऐसा नहीं लगता कि वे मधुमेह के रोगी हैं। उनका चिकना मुंह पेट खाली वाला हाल है। चिड़िया अपनी जान से गई, खोने वाले को स्वाद न आया। अथक प्रयास एवं नुकसान के बावजूद भी प्रशंसा ना होना। आपके कार्य को मंत्री जी से करवाने में मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रशंसा की जगह नुक्ताचीनी करके आपने मेरी हालत चिड़िया अपनी जान से गई, खाने वाले को स्वाद न आया जैसी कर दी। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी हर हालत में अपना ही फायदा। इस परिस्थिति में जो शर्तें उसने रखी उसमें हर हाल में उसका ही फायदा है। चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाली कहावत उस पर बिल्कुल ठीक बैठती है। चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी, यानी शाम होते ही नींद लगना। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के कारण मजदूरों की हालत चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी के समान होती है। चील के घोंसले में मांस कहाँ, यानी जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ना हो। जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ना हो। जिस गोदाम का रक्षक ही भ्रष्ट एवं भक्षक हो तो भरे हुए गोदाम भी हालत शीघ्र ही चील के घोंसले में मांस कहाँ जैसी हो जाती है। चुड़ैल पर दिल आ जाए तो परी भी क्या चीज़ है, यानी जो पसंद हो वह सबसे अच्छी भले ही दूसरों के लिए खराब हो। काली बदसूरत राम प्यारी से उसका दिल लगना, चुड़ैल पर दिल आ जाए तो परी भी क्या चीज़ है के जैसा है। चुल्लू चुल्लू साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा, यानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना। गिरधारी लाल ने धीरे धीरे पैसा लगाकर आज दुकान इतना बढ़ा लिया। कहा भी गया कि चुल्लू चुल्लू साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा। चूल्हे की ना चक्की की, यानी घर का कोई कार्य नहीं करना। विधापति जी आजकल एक महाराजिन की तलाश में है। महाराजिन की तलाश में है क्योंकि उनकी पत्नी को चूल्हे की ना चक्की की सुध रहती है। चुट्टी कुतिया जलेबियों की रखवाली, भक्षक को रक्षक बनाना। खेद का विषय है कि बधुआ ऐसे लोग चुनाव जीतकर मंत्री बन जाते हैं जिनका जीवन स्वयं भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सवाल उठता है कि वे जनता के हितों की रक्षा क्या करेंगे। यहाँ तो उसी तरह है जैसे चुट्टी कुतिया जलेबियों की क्या रखवाली। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी गया। बुरे व्यक्ति को बुरी आदत पूर्ण रूप से नहीं जाती बल्कि किसी न किसी रूप में रहती है। राजेश का साथ छोड़ दो, नहीं तो इसी तरह से रोज कहीं ना कहीं झंझट में फंसते रहोगे, क्योंकि राजे ने अपनी बुरी आदतें पूरी तरह से नहीं छोड़ी। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी गया। चोर लाठी 2 जने और हम बाप पोते अकेले, यानी ताकतवर आदमी से 2 जने भी हार जाते हैं। राजा दिनेश ने चुनाव के दिनों में इतना जोर शोर से प्रचार किया कि सभी विरोधियों के एकजुट होने पर भी उनका हालत चोर लाठी 2 जने और हम बाप पोते अकेले जैसी हो गई। चूहे घर में
दंड पेलते हैं बहुत गरीबी यानी बहुत गरीबी। जीवनलाल के परिवार की गाड़ी आर्थिक तंगी से किसी प्रकार चल रही है। घर की हालत यह है कि चूहे घर में दंड पेलते हैं। चांदनी की कुटकी भली गाड़ी भरा न कठ, यानी अच्छी चीज़ थोड़ी भी बहुमूल्य है, पर मामूली चीज़ अधिक होकर भी कीमती नहीं रहती। अजीत ने जो उपहार दिया है वह भले ही मात्रा में कम हो लेकिन बहुमूल्य है। चंदन की कुटकी भली गाड़ी भरा न काठ। का उपयोग छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य अथवा अपात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। पागल व्यक्ति को नए कपड़े पहनाना छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल के समान है। छूछी हांडी बाजे टंटन, यानी हल्के व्यक्ति को खोखलेपन का खुलासा। अब आपको अपनी विद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने देख लिया है। छूछी हांडी बाजे टंटन। छाछ ऑब्लिक सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें हजार छेद। आपने अवगुणों को न देखकर दूसरों की आलोचना करना, यानी अपने अवगुणों को न देखकर दूसरों की आलोचना करना। भाजपा नेता ने कहा चारा घोटाले को नहीं देखते। भाजपा नेता ने कहा चारा घोटाले को नहीं देखते, ऊपर से तहलका प्रकरण पर टिप्पणी करते घूम रहे हैं। छाछ सूप बोले तो बोले, छलनी तो बोले जिसमें हजार छेद। छटाक चून चौबारे रसोई, यानी केवल दिखावा। मंत्री जी का शिलान्यास करना छटाक चून चौबारे रसोई के समान है, क्योंकि शिलान्यास करके चले जाने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू ही नहीं होगा, जैसा अक्सर होता है। छीके कोई नाक कटावे कोई, यानी दोष किसी का फल कोई और भोगे। निरीक्षकों द्वारा की गई गलती के ही कारण आज केंद्र व्यवस्थापक को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। छीके कोई नाक कटावे कोई। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, एक ही बात है, दोनों तरह से हानि। नेताजी यदि चुनाव जीत गए तो विकास कार्य की पूरी धनराशि डका लेंगे, यदि न जीते तो आतंक फैलाए रहेंगे। बात बिल्कुल साफ है, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, एक ही बात है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यानी छोटे में बड़ा अवगुणों में भारी। वीरेंद्र तो अपनी सभी छोटे भाइयों से दुष्टता में आगे है, उसका हाल छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ सुभान अल्लाह जैसा है। छप्पर पर फूस नहीं, ढयोड़ी पर नाच, यानी दिखावटी दिखावटी ठाट बाट पर सारा कुछ नहीं। राजेश के घर केवल दिखावा ही दिखावा है। छप्पर पर फूस नहीं, ढयोड़ी पर नाच। छोटा छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे लोगों का बढ़ा चढ़ा कर बोलना। छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, तुम्हारे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। ज का प्रयोग, जब तक श्वासा तब तक आशा, जब तक सांस है तब तक आस है, यानी अंतिम क्षण तक आशान्वित रहना। हमें बाधाओं से निराश नहीं होना चाहिए, जब तक श्वास तब तक आस। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना। बॉक्सर का अपनी कला का प्रदर्शन घर में दिखाने से क्या लाभ, क्योंकि ये तो वही बात हुई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव, यानी विपरीत परिस्थितियाँ। जगत में विषमताएं दृष्टिगोचर होती रहती हैं, जहाँ जल में गाड़ी नाव पर, थाली गाड़ी पर नाव देखने को अक्सर मिल जाता है। जल में रहकर मगर से बैर, आश्रयदाता यानी जल में रहकर मगर से बैर यानी आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। शरणदाता की शत्रुता अकल्याणकारी होती है। रावण ने अपने भाई विभीषण को ललकारते हुए कहा कि
मम बस तपस्विन के प्रीति ठीक नहीं है, जाओ उन्हीं के पास रहो, जल में रहकर मगर से बैन करना अच्छा नहीं होगा। जस दूल्हा तस बनी बारात, यानी बूढ़ों के साथ मिलना, अपने असमान ही असंगत रखना। जेब कतरे रामू को अपने समान 3 उचक्के और मिल गए, अर्थात जस दूल्हा तस बनी बारात। जैसा देश वैसा भेष, यानी परिस्थितियों के अनुसार बदलना, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। विदेश में रहकर वहाँ के रस्म रिवाज और पहनावे को अपनाना सही है। कहा भी है जैसा देश वैसा भेष। जेकर पुरखा ना देखल पोए, तेकर घर खुरबंदी होए, यानी जिसके बाप दादा ने कोई छोटा काम भी न किया हो, उसके घर बड़े काम होने लगता है। वर्तमान गतिविधियों से जो लोग नहीं परिचित हैं, वर्तमान परिस्थितियों से जो लोग नहीं परिचित हैं, उनको ही इस बात से आश्चर्य होता है कि जिनके परिवार में कभी विधा का प्रवेश नहीं हुआ था, वे आज विधा प्राप्त कर रहे हैं। जेकर पुरखा न देखल पोए, तेकर घर खुरबंदी होए, लोकोक्तियाँ इन्हीं घटनाओं से चरितार्थ होती हैं। जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले, सत्यता छिपाई नहीं जा सकती। पहले तो वे बनारस की मिठाई का गुणगान करते थे, लेकिन लोकनाथ की खुरचन खाते ही कहने लगे, वाह भाई, मिठाई तो इसे कहते हैं। सच ही कहा गया है कि जादू वह है जो सिर चढ़कर बोले। जान बची लाखों पाए, यानी छुटकारा मिलना, किसी भी रूप में हानि उठाकर भी मुक्त होना। मुझे तो हत्या के केस में फंसाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पूछ ताछ कर छोड़ दिया। जान बची लाखों पाए। जाके पाँव न फटी विवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। यानी जिसे किसी कष्ट का अनुभव न हो, वह दूसरों का कष्ट नहीं समझ सकता। मंत्रियों, विधायकों एवं अधिकारियों को दूसरे दर्जे में यात्रा करने के कष्टों का क्या अनुभव होगा। वे तो सदा प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं, तभी तो दूसरे दर्जे की इतनी दुर्दशा है। सच ही है, जाके पाँव न फटी बीमाई, वह क्या जाने पीर पर आई। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी जितना अधिक पैसा लगेगा उतना ही अच्छी चीज़ मिलेगी। जितनी अच्छी गुणवत्ता की आप घड़ी लेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा, अर्थात जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितनी डफली उतने राग, यानी भिन्न भिन्न मत होना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश में कई राजनीतिक दल हो, परंतु उनका निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए। यह नहीं कि जितनी डफली उतने राग, जितने मुँह उतनी बात, यानी जब हर एक कथन भिन्न हो। ग्राम पंचायत में निर्णय इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ जितने मुँह उतनी बातें थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। जिसके पास धन है वह अक्सर न्याय भी खरीद लेता है। कहा भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे तेरी डफली वैसे मेरा राग, यानी मजदूरी के अनुसार काम। घर की पोताई करने वाले कारीगरों ने कहा, बाबूजी आप जैसा पैसा लगाएंगे वैसी पोताई होगी। जैसे तेरी डफली वैसा मेरा राग। जिस बर्तन पत्तल में खाना उसी में छेद करना, यानी किए का उपकार ना मानना। श्रीलंकाई तमिलों को भारत ने शरण दी और उन्होंने भारत के विरुद्ध विश्वमन किया। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, यानी 2 आदमियों का एक समान अवगुणी होना। हिटलर और मुसोलिनी में से कौन शांति का अधिक बड़ा शत्रु था, वह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। पाकिस्तान ने बांग्लादेश वासियों को बहुत शोषित किया। बांग्लादेश वासियों ने भी पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर करारा जवाब दिया। सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। जीती मक्खी नहीं निगली जाती,
यानी जानबूझकर किसी अप्रिय बात को नहीं ग्रहण किया जा सकता। जो लोग बहुपत्नीत्व का समर्थन करते हैं वे भूल जाते हैं कि स्त्रियों के लिए वैधव्य की अपेक्षा सौत की उपस्थिति अधिक सहज होती है। जो जीती मक्खी नहीं निगल सकती, जो गरजते हैं बरसते नहीं, डींग मारने वाले काम नहीं करते। वह हमेशा मुंह से झूठी धमकी देता है लेकिन कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं है। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, यानी सामर्थ्य के अनुसार काम करना। शादी में आपको सोच समझकर खर्चा करना चाहिए था, क्योंकि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। जो बोले सो घी को जाए, जो बोले सो घी को जाए, यानी उपाय बताने वाले व्यक्ति पर कार्यभार सौंपना। परवल की सब्जी के लिए आप ही कह रहे हैं, इसलिए इतनी तेज धूप में लाने आप ही जाइए। जो बोले सो घी को जाए। जिसे पिया माने वही सुहागिन, यानी अधिकारी व्यक्ति का कृपा पात्र ही भाग्यशाली माना जाता है। अपने उच्च अधिकारी के कृपा पात्र बनकर तुम वास्तव में भाग्यशाली हो, क्योंकि कहावत है, जिसे पिया माने वही सुहागन हो। जड़ काटते जाए पानी देते जाए, यानी भीतर से दुश्मन ऊपर से दोस्त। कुछ प्रभावशाली देश भारत के साथ जड़ काटकर पानी देने वाली कहावत कह रहे हैं। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, यानी सबके प्रयास से काम पूरा हो जाता है। सभी भाइयों ने मिलकर पिताजी के यज्ञ कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करा दिया। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ। जो गुड़ खाए सो कान छेदाए, यानी लाभ पाने वाले को कष्ट सहना पड़ता है। बाजार में अच्छा दाम पाने के लिए कड़ी धूप में भी रुकना पड़ेगा। सच ही है, जो गुड़ खाए सो कान छेदाए। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, यानी भाग्यहीन को कहीं भी सुख नहीं मिलता। गरीबी के कारण संजय अपने मामा के यहाँ आकर रहने लगा, लेकिन भाग्य की विडंबना की कुछ ही दिनों में उसके मामा की नौकरी चली गई। तब लोगों ने कहा, जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा। जब चने थे तब दांत न थे, जब दांत भय तब चने ही नहीं है। यानी कभी वस्तु होने पर उसका उपभोग करने वाला नहीं होता है, और कभी भोग करने वाला होता है तो वस्तु नहीं होती है। प्रेक्षागृह में दर्शकों की संख्या कम रहने पर भी बहुत बार निर्देशक योगेश विक्रांत के नाटक लीला की छोकरी का मंचन हुआ, लेकिन जब आजकल दर्शकों की संख्या बढ़ गई तब विक्रांत अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली गए हैं। यह तो जब चने थे तब दांत न थे, और जब दांत भय तब चने नहीं, कहावत का चरितार्थ करता है। जब तक जीना तब तक सीना, यानी जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रखने के लिए जब तक जीना तब तक सीना है। जबरदस्ती का ठेंगा सिर पर ताकतवर आदमी दबाव डालकर काम करवाता है। भ्रष्ट अपराधी तत्वों के राजनीति में प्रवेश करने के कारण राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। अपराधी राजनीतिज्ञ अपने ताकत के बल पर दबाव डालकर काम करवाते हैं। जबरदस्ती का ठेंगा सिर पर, जबरा मारे रोने न दें। ताकतवर आदमी का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। ससुराल में बहू की सास ने जबरा मारे रोने न दे वाला राज कायम कर रखा है। जबान ही हाथी चढ़ाए, जबान ही सिर कटाए। बोली से ही सम्मान और बोली से ही अपमान होता है। इस प्रकार से किसी को कुछ कहना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जबान ही हाथी चढ़ाती है और जबान ही सिर भी कटा देती है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, यानी पैसा सबसे बलवान है। आज के आर्थिक युग में जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, यानी पैसे से ही आदमी की इज्जत है। सेठ जी की पूरे शहर में इज्जत जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर के कारण है।
जहाँ गुड़ होगा वहीं मधुमक्खियाँ होंगी, यानी जहाँ कोई आकर्षण होगा वहाँ भीड़ भागेगी ही। सर्कस में झूले के खेल ही के कारण दर्शकों की भारी संख्या में उपस्थिति, जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी, कहावत को चरितार्थ करता है। जहाँ चार बांसन होंगे वहाँ आपस में खटकेंगे ही, यानी जहाँ कई व्यक्ति हों वहाँ झगड़ा होना स्वाभाविक है। अरे आप अनायास ही नाराज हो गए, यह तो स्वाभाविक है। जहाँ चार बासन होंगे वहाँ आपस में खटकेंगे ही। जहाँ चाह वहाँ राह, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कार्य करने का रास्ता निकल ही आता है। यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, यानी बहुत नेतृत्व से काम बिगड़ जाता है। कई नेतृत्व होने के कारण विकास पार्टी का कचहरी पर धरना प्रदर्शन फीका एवं असफल हो रहा, क्योंकि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। जहाँ देख तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात, यानी जहाँ कुछ मिलने की आशा होती है वहाँ लालची व्यक्ति रुक जाता है। मंत्री जी के चमचे तो जहाँ देखें वहाँ तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती। सूरदास जी ने वास्तव में जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि को अपने पदों में चरितार्थ किया है। जहाँ फूल वहाँ कांटा, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। आप घबराएं नहीं, जहाँ फूल वहाँ कांटे तो होते ही हैं। जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता, यानी किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता। जाइए जाइए, आप क्या सोचते हैं जहाँ मुर्गा नहीं होता है वहाँ सवेरा नहीं होता है, आपके बिना भी मेरा काम हो जाएगा। जागेगा सो पावेगा, सोएगा सो खोवेगा, यानी सतर्क रहने में ही लाभ है। परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर, यानी बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुंचाते हैं। धीरज बनिया अपने परिचितों को कम सामान तौलने में नहीं हिचकता। सच ही कहा है, जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। जाएं लाख रहें साख, जाएं लाख रहें साख। धन भले ही लगे, इज्जत बचानी चाहिए। भले आज इतना खर्च हुआ मगर लोगों की निगाह में भला और बड़ा आदमी तो बना रहा। कहावत है, जाए लाख रहे साख। जिस तन लगे वही तन जाने, कष्ट झेलने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है। आपको क्या, चोट तो अखिलेश को लगी है। जिस तन लगे वही तन जाने, जिसका काम उसी को साजे, यानी जिसका जो काम है वही उसे अच्छे प्रकार कर सकता है। मोहन पत्नी से बोला, पैंट तुम मत सिलना, पैंट की सिलाई तो दर्जी ही बढ़िया कर सकेगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। जिसका खाइए उसका गाइए, यानी जिसका लाभ उसी की तरफदारी, जिससे लाभ उसी की तरफदारी। कचहरी में अधिवक्ता गण जिसका खाइए उसका गाइए वाली कहावत मुवक्किल के साथ करते हैं। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, यानी धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। राजा साहब को सभी इसलिए चाहते हैं क्योंकि जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई होता है। जीभ भी जली और स्वाद भी ना आया, यानी दुख सहकर भी सुख ना मिला। रात दिन कड़ी मेहनत करके इस मकान को बनाया, लेकिन बंटवारा होने पर भाइयों ने मकान को लेकर हमारे साथ ऐसी बेईमानी की कि मकान हमारे हाथ से जाता रहा। जीभ भी जली और स्वाद भी ना आया। जू के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती। थोड़ी कठिनाई के कारण कोई बड़ा काम छोड़ा नहीं जाता। चावल में घाटा एक बार लग जाने पर मिल तो बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि जू के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती। जू के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती। जूठा खाए मीठे के लालच, यानी फायदे के लालच में निकृष्ट कार्य करना। पूजा पाठ में सदैव तल्लीन रहने वाले पंडित जी ने ज़्यादा धन कमाने के लिए हड्डी मिल
लगाकर जूठा खाए मीठे के लालच वाली कहावत चरितार्थ कर दी। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जो जिसके योग्य होता है उसे वैसे वही प्राप्त होता है। जो जिसके योग्य होता है उसे वही प्राप्त हो जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जो जिसके योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। दुष्ट रहीम खां तो सजा पाने के लायक था ही। जैसा मुंह वैसा थप्पड़। जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी जैसा मालिक वैसे उसके कर्मचारी। कंजूसी के गुण जिस प्रकार से सेठ जी में विद्यमान हैं, उसी प्रकार से उनके नौकर भी वह गुण परिलक्षित होता है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, यानी जैसा दोगे वैसा लोगे। जिस प्रकार से आपने भोज में मसाला वगैरह पर जी खोल कर खर्च किया, ठीक उसी प्रकार से वह अच्छी बनी भी है, क्योंकि जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत। जैसे मियाँ काठ का वैसे सन की दाढ़ी, यानी ठीक मेल। जिस प्रकार का नया भ्रष्ट थानेदार आया है, ठीक उसी प्रकार का दीवान मुंशी भी पा गया है। जैसे मियाँ काठ का वैसे सन की दाढ़ी। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से, यानी बाप का असर बेटे पर पड़ता है। रामू चालाकी से अपने बाप पर ही गया है, क्यों न हो। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से ही न। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए, यानी समय बीतने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। अभी कुछ दिन और बीतने दीजिए, जब बाल बच्चों का खर्चा सिर पर आएगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। ज्यों नकटे को आरसी होत दिखाई क्रोध। दोषी को अपना दोष बताए जाने पर क्रोध होता है। चोर को यदि कहेंगे कि चोरी करना पाप है तो वो बहुत ही गुस्सा होगा। कहा भी गया है कि ज्यों नकटे को आरसी होत दिखाई क्रोध। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, यानी अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। अब आप सिद्धांत की बातें छोड़ो। आज के युग में बिना लेन देन किए कोई काम नहीं होता। वर्तमान युग को देखकर ही कहावत है, जैसी बहे बया पीठ तब तैसी दीजिए। जान है तो जहान है, यानी जीवन ही सब कुछ है। झगड़ा बढ़ते देख जगराम वहाँ से खिसक लिया, यह कहते हुए कि जान है तो जहान है। जिन ढूंढा खोजा तिन पैया गहरे पानी पैठ, यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। कृष्ण गोपाल की मेहनत रंग लाई और अनंत वह अपनी बेटी सुधा के लिए योग्य इंजीनियर वर ढूंढने में कामयाब हो गए। सच ही कहा है, जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैंट। झूठ के पांव नहीं होते, यानी झूठ एक बात पर स्थिर नहीं रहता। तुम्हारे मुंह से एक ही विषय पर 4 तरह की बातें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। झूठ ऐसा ही होता है, झूठ के पांव नहीं होते। झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे। झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे, यानी सामर्थ्य से बढ़कर चाह। झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे कहावत उन झोपड़ी पट्टी वालों पर सही और सटीक बैठती है जो रहते तो झोपड़ी में है, लेकिन चलचित्र और दूरदर्शन देखकर उनके ख्वाब काफ़ी ऊंचे होते हैं, यथार्थ से कोसों दूर।